जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो गया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ किया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले गए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोला, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वेग के वर्गों के लोगों के बीच में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। कालांतर में पांडवों ने बहुत सी अन्य विद्याओं का अध्ययन किया। भीमसेन ने बलराम को गुरु मानकर खम्भ, गदा आदि की शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक युधिष्ठिर के गुणों की प्रशंसा देश देशांतर में होने लगी। समय आने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज के पद पर आसन कर दिया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अन्य मित्रों तक भी शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर बजा दें, ताकि ऐसी वीडियो आपके मोबाइल पे पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही मित्रों, मुझे आगे दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आइए सब लोग मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम।